अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करें स्ट्रिप ऑफ कैसे होगा। जब हमारे पास स्ट्रिप ऑफ होगा तो एज अ रिज़ल्ट एक रिज बनेगा। अब वो जो रिज होगा वो फिर कैनाल कम्युनिकेशन होगी, यानी कि उसकी कम्युनिकेशन जो रिज बना था हर कैनाल के साथ होगी, वो कम्युनिकेट करेगा और कम्युनिकेट होने के बाद वहाँ पर ये प्लूरोपेरिटोनियल ओपनिंग के ज़रिए से ये कम्युनिकेशन होगी। उसके बाद जो ये रिचेस होंगे इनमें पोर्स बन जाएंगे। ये पहले जो मैंने आपको बताई थी ये वो जो हमारे पास पेयर्ड वन थी, जिसमें जो है एक दूसरे के साथ मिल गए थे, जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, ये वो वाली लेयर थी प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ फर्दर कैविटीज़ जो थी वो सेपरेट हो गई थी। थर्ड वन अब हम बात करें, ये भी पेयर्ड ही थी और इसमें जो है कैविटीज़ एक दूसरे के साथ जो है फ्यूज़ हो गई थी। फ्यूज़ होके फर्दर उन्होंने जो है एक कम्युनिकेशन बनाई। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि अब जो स्ट्रिप्ड ऑफ था वो उससे रिच बना और जो रिच था उससे फिर आगे क्या हुआ, जो है कैनाल ने कम्युनिकेट किया कैविटी के थ्रू, जो है किससे किया, प्लूरोपेरिटोनियल ओपनिंग के साथ। उसके बाद जो रिच थे इनको अब ये फोल्ड्स बन गए और ग्रेजुअली प्रोजेक्ट इनटू द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज ओपनिंग। उसके बाद जो ये ओपनिंग्स थी उनके लेटरल एस्पेक्ट्स में चले गए एंड सून बिकम थिन, और जल्द ही जो है बारीक हो गए और मेम्ब्रेनस हो गए। सो डैट ईच ऑफ देम इज़ नाउ नॉन एज दिस एंड नाउ ग्रो एंड एक्सटेंड मीडियली। उसके बाद ये ग्रो हुए और एक्सटेंड हो गए मीडियली। ईच ऑफ देम फाइनली फ्यूज विद द सेप्टम एंड मेजेंट्री ऑफ दिस इज उसके इज फॉर्म्ड। उसके बाद ये जो है फ्यूज़ हो गए फाइनली सेप्टम के साथ और मेजेंट्री जो थी उसकी डेवलपमेंट हो गई। अब मैंने आपको पहले बताया था जो ऊपर वाला था इसमें जो है वो दोनों जो इसमें जो कैविटीज़ थी वो फर्दर सेपरेट हो गई थी, और जो ये वाला था इसमें जो है कैविटीज़ एक दूसरे के साथ आपस में एट द एंड फ्यूज़ हो गई थी। तो हमने यही बातें इसमें पढ़ी हैं। ये भी पेयर्ड था, हमने राइट और लेफ्ट हाफ्स के बारे में पढ़ लिया था, और ये वाला भी पेयर्ड ही है। इसके बाद जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है मेजेंट्रीज। अब मेजेंट्रीज में क्या होता है, विद द कंप्लीशन ऑफ द फोल्डिंग, यानी कि जब फोल्डिंग्स की कंप्लीशन हो गई है तो एज अ रिज़ल्ट क्लोजर होगा वॉल का, और फिर दो अपोजिंग लेयर्स बनेंगी स्प्लेनिक की मेसोडर्म की, और फिर वो फ्यूज़ हो जाएंगी। अब जो है टू अपोजिंग लेयर्स ऑफ स्प्लेनिक मेसोडर्म फ्यूज टू फॉर्म आर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। फिर अब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बन गई। अब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन में हमारे पास फर्दर आ रही थी प्रिमिटिव मेजेंट्री। ये बेसिकली अब मेजेंट्री वाला टॉपिक पढ़े थे, इसमें पहले हमने फोल्डिंग की कंप्लीशन देखी, फिर क्लोजर देखा, और उसके बाद हमने अपोजिंग लेयर्स जो थी स्प्लेनिक वाले की वो फ्यूज़ हुई, और एज अ रिजल्ट जब फ्यूज़ होंगी तो पहले सिंगल लेयर और सिंगल लेयर थी, दो सिंगल लेयर्स आपस में जब फ्यूज़ होंगी तो वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बन जाएंगी और प्रिमिटिव मेजेंट्री कह देंगे इसको। Each layer of the combined membrane differentiate into the peritoneal layer। अब जो combined membrane की हर लेयर थी उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे peritoneal लेयर में, और जिसमें क्या क्या मौजूद होगा उसमें कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ओवरलेड होंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम होगी जिसको मेसोथेलियम कहेंगे। तो ये हमारे पास ब्रीफली इंट्रोडक्शन आ गया है मेजेंट्रीज का, कैसे फोर्स थे, फोर्स के बाद अपोजिंग लेयर्स थी, फिर वो अपोजिंग लेयर्स आपस में मिली थी, फिर वो डबल लेयर्ड बनी थी, उसके बाद ईच लेयर कंबाइन हुई थी पेरिटोनियल लेयर के साथ, उसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू थे और इस पर स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स थे जिसको मेसोथेलियम कह रहे थे। यहाँ तक अगर आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।